जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, आपके घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, दीवारों पर नए रंग चढ़ रहे हैं, रिश्तेदारों के फोन लगातार आ रहे हैं, माँ हर दूसरे दिन खरीदारी कर रही है, पिता मेहमानों की लिस्ट बना रहे हैं। इकलौता बेटा पहली बार अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना देख रहा है, वो सपना जिसका नाम है अपना घर बसाना। लेकिन उसे क्या पता कि जिस लड़की के साथ वो 7 जन्मों की कस्में खाने वाला है, उस लड़की का नाम कुछ दिनों के बाद पुलिस की केस डायरी में एक आरोपी के तौर पर लिखा जाएगा। और अगर पुलिस की जांच सही होती है तो ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, ये भरोसे की हत्या की कहानी होगी। आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि पुणे के रहने वाले 26 साल के केतन अग्रवाल की कहानी है। एक ऐसा लड़का जिसके पास सब कुछ था, अच्छा परिवार, सफल कारोबार और उज्जवल भविष्य, और कुछ ही महीनों बाद होने वाली शादी। कहते हैं माँ बाप अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं, लेकिन कई बार बच्चे अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों तक को बदल देते हैं। बताया जाता है कि केतन ने भी कुछ ऐसा ही किया। परिवार ने रिश्ता पसंद किया और उसने बिना किसी बहस के ही हाँ कह दी। धीरे धीरे वो रिश्ता सिर्फ एक तय हुई शादी नहीं रहा, बल्कि प्यार में बदल गया। अगर आपने सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें देखी हो तो शायद आपको भी लगा होगा कि ये तो एक खुशहाल कपल है। कहीं दोनों एक साथ मुस्कुरा रहे हैं, कहीं केतन फूल लेकर खड़ा हुआ है, कहीं दोनों एक दूसरे को शर्माते हुए देखकर हंस रहे हैं, और एक वीडियो जिसमें केतन अपनी मंगेतर के लिए सरप्राइज प्लान करता हुआ भी दिखाई देता है। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यही होती है, कई बार जो दिख रहा होता है, कैमरे पर जो मुस्कान दिखाई देती है, उसके पीछे की कहानी सच से बिल्कुल अलग होती है। शादी नवंबर में तय थी। बताया जाता है कि उदयपुर के एक आलीशान पैलेस में समारोह की पूरी तैयारी की गई थी। केतन के परिवार ने अच्छे खासे पैसे खर्च किए थे, बहुत खुश थे। हनीमून के लिए बाली जाने की भी योजना बनाई जा रही थी। दोनों परिवार अपने अपने तरीके से खुश थे और अपनी खुशी के इजहार के तरीके भी ढूंढ रहे थे। शायद केतन भी उन लाखों युवाओं की तरह अपने आने वाले कल की कल्पना कर रहा होगा, लेकिन उसे क्या पता कि उसका कल इतना छोटा रह जाएगा। पुलिस की जांच के मुताबिक यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जांच एजेंसियों का दावा है कि सिया का किसी दूसरे युवक से संबंध था और वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। ताकि इन आरोपों की सच्चाई का आखिरी फैसला कोर्ट में होगा, अदालत करेगी। अभी पुलिस ने एक दावा किया है, उन्हें आरोपी बनाया, लेकिन पुलिस का इस पर साफ कहना है कि यहीं से एक ऐसी कथित साजिश शुरू हुई जिसका अंत केतन की मौत पर जाकर हुआ। अब आप जरा सोचिए, ये मतलब बिल्कुल दिमाग को हिला देने वाली कहानी है। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान को शादी नहीं करनी तो उसके पास कितने रास्ते हो सकते हैं। वो साफ तौर पर अपने परिवार को मना कर सकता है, परिवार से लड़ सकता है, झगड़ सकता है, जो रिश्ता है उसको तोड़ सकता है, घर छोड़ सकता है। लेकिन अगर पुलिस के आरोप यहाँ पर सही साबित होते हैं तो कई सवाल भी उठ खड़े होते हैं। तो यह रास्ता कुछ और चुना गया। जो रास्ते हमने आपको बताए उसके अलावा कुछ और चुना गया, और यही बात इस पूरे मामले में हम सबको बहुत बेचैन कर देती है। पुलिस के मुताबिक 14 जून एक ऐसी तारीख जिसे शायद बहुत कम लोग जानते थे या उसके बारे में नहीं सोचेंगे। जांच में पुलिस ने यह भी दावा किया है कि उसी जगह जहां बाद में केतन की मौत हुई, उसे पहले भी वहां पर ले जाया गया था। मतलब प्लान पहले से चल रहा था, उसे पहले भी वहां पर लेकर जाया गया था। लेकिन उस दिन कुछ अड़चन आई और किसी वजह से यह योजना पूरी नहीं हो पाई। अगर यह दावा अदालत में सही साबित होता है तो इसका मतलब होगा कि जो कुछ हुआ वो अचानक लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं, बल्कि पहले से सोची समझी योजना थी। और यही बात इस केस को एक सामान्य हादसे से बिल्कुल अलग बना देती है, एकदम अलग आयाम दे देती है। लेकिन 4 दिन के बाद ही 18 जून केतन फिर उसी इलाके में मौजूद था, फिर उसी इलाके में गया। क्यों गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल। शायद इसलिए क्योंकि इंसान अपने सबसे करीबी लोगों पर जरा भी शक नहीं करता। मुझे, आपको भी आपका कोई करीबी कुछ करने को कहेगा तो शायद ही हम उस पर शक करें। रिश्ते शक पर नहीं, भरोसे पर चलते हैं। ये बड़ी बात है, हम सब भी यही मानते हैं। और शायद केतन भी वहां पर भरोसा करके ही गया था। लेकिन इस पूरी घटना में बहुत भारी शब्द हो जाता है। लेकिन पुलिस का आरोप है कि वहीं उसके साथ वो हुआ जिसने
पूरे देश को हिलाकर रख दिया। शुरुआत में बताया गया कि यह पूरा हादसा था। केतन का अचानक तेज हवा की वजह से पैर फिसला और केतन गहरी खाई में जा गिरा। सोशल मीडिया पर इस पर दुख जताया गया, लोगों ने गहरी संवेदनाएं दी। कई लोगों ने उस लड़की सिया के लिए भी दुख और अफसोस जताया, जिसकी शादी कुछ महीनों बाद ही केतन से होने वाली थी। शायद ही किसी ने कल्पना की होगी इस बात की कि कहानी का एक दूसरा पहलू भी सामने आ सकता है। लेकिन कहते हैं एक माँ का दिल अक्सर वो महसूस कर लेता है जो बाकी दुनिया बिल्कुल नहीं देख पाती। केतन के परिवार ने इस घटना पर कई सवाल उठाए। उन्होंने जांच की मांग की। वो चाहते थे कि सच सामने आए और यहीं से ये पूरी कहानी, ये पूरी तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्ड्स देखे, सीसीटीवी फुटेज की बहुत गहराई से जांच की गई, लोगों से पूछताछ हुई और जांच के बाद जो निकलकर सामने आया, जो कहानी सामने निकल कर आई, उसने पूरे देश को चौंका दिया। पूरा देश तो चौंका, लेकिन केतन का परिवार, लेकिन पूरा देश तो चौंक गया, लेकिन इस कहानी ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। पुलिस का साफ दावा है कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या थी और इसी आरोप में केतन की मंगेतर सिया और एक दूसरे युवक चेतन को गिरफ्तार किया गया। हालांकि आपको याद दिला दें कि अभी ये आरोप लगे हैं, आरोप सिद्ध होना अभी बाकी है। पुलिस तमाम साक्ष्य जुटा रही है। अभी तक की जांच के आधार पर पुलिस का जो दावा है, अब इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा तकलीफ आप सोच सकते हैं आखिर किस बात की होगी? मौत की बिल्कुल नहीं, धोखे की है। क्योंकि मौत तो एक पल में आती है, लेकिन धोखा ऐसा जख्म देता है जिसे भूला नहीं जा सकता। मरने के बाद भी लोगों को सालों तक ये धोखा दर्द देता रहता है। जरा सोचिए, जिस इंसान के साथ आप पूरी जिंदगी बिताने के सपने देख रहे हो, अगर वही आपकी जिंदगी का आखिरी अध्याय बन जाए या आखिरी अध्याय लिख दे, तो उससे बड़ा सदमा किसी व्यक्ति के लिए, किसी इंसान के लिए क्या हो सकता है? आज उदयपुर का वो पैलेस जहां पर केतन की बारात जानी थी, शायद खाली होगा। हनीमून की वो टिकटें अब किसी काम की बिल्कुल नहीं होंगी। घर में जो शहनाइयां बजनी थी, उनकी जगह अब सन्नाटा होगा। जिस मां ने बेटे को सेहरा पहनाने का सपना देखा होगा, आज वही उसकी तस्वीर के सामने बैठी होगी। जिस पिता ने मेहमानों की लिस्ट बनाई होगी, आज शायद वही अदालत की तारीखों के बारे में सोच रहे होंगे, दिन गिन रहे होंगे कि कब तारीख आएगी, कब सच सामने आएगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ केतन अग्रवाल की अकेले नहीं है। ये कहानी हमें एक बात याद दिलाती है, हमें झकझोरती है और झकझोर कर याद दिलाती है कि रिश्ते केवल प्यार से नहीं, पूरी ईमानदारी से चलते हैं। अगर किसी भी रिश्ते में मन नहीं है तो उसे खत्म किया जा सकता है, उसे बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। लेकिन किसी की जिंदगी खत्म करने का अधिकार कोई किसी को नहीं देता, न कानून न भगवान, और यह अधिकार किसी को भी नहीं है, मतलब किसी को नहीं है। हम फिर दोहराते हैं कि पुलिस, हम इसीलिए इस पूरी घटना को आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस ने आरोप लगाए हैं, बचाव पक्ष को अदालत में अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। इस मामले का अंतिम सच सिर्फ अदालत तय करेगी। लेकिन अगर पुलिस की जांच और जो आरोप लगाए गए वो अदालत में सही साबित होते हैं, तो ये सिर्फ एक युवक की हत्या की कहानी बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। ये भरोसे, रिश्तों और इंसानियत पर लगा एक ऐसा घाव होगा जिसे भरने में शायद बहुत समय लगे। और शायद इसीलिए आज पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब जानना चाहता है। अगर रिश्ता नहीं निभाना था तो रिश्ता तोड़ देते, लेकिन किसी की जिंदगी ही क्यों खत्म कर दी, एक परिवार को क्यों बर्बाद कर दिया? कोर्ट चाहे जो भी फैसला दे इस पूरे मामले में, लेकिन उम्मीद बस इतनी है कि इस पूरे मामले का सही सच सामने आए, सही तरीके से सामने आए, क्योंकि किसी भी परिवार के लिए, समझिए इस बात को, किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा दर्द बेटे की अर्थी नहीं है, उसके अधूरे सपने होते हैं। वो बेटा जो चला गया, उसके सपने अधूरे रह गए। और इसीलिए सवाल उन लोगों पर भी है जो अपने दबे छुपे रिश्तों को स्वीकार नहीं कर पाते, दूसरे रिश्तों को स्वीकार कर लेते हैं, उसका सच अपने परिवार को बता नहीं पाते, और उसकी जगह पर वो उन लोगों को
बलि चढ़ा देते हैं या उनके ऊपर उनके साथ कुछ ऐसा कर देते हैं जो घाव उस व्यक्ति के साथ तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसके परिवार के लिए ये दंश कभी खत्म नहीं होता। जरा आप भी सोचिएगा, सिया ने जो किया उसको कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अगर कोई भी ऐसा मौजूद है, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं हमने पहले देखी हैं, अगर कोई भी ऐसा मौजूद है तो ऐसा करने से पहले हमारी गुजारिश है कि सोचिए, थोड़ी हिम्मत दिखाइए, अपने उस रिश्ते से दूरी बनाइए, सच बताइए सबको, तो शायद आपको किसी की जान नहीं लेनी पड़ेगी और किसी मासूम की जान तो बिल्कुल नहीं जाएगी।